गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, मैं अशोक दवे आज आपको पढ़ाऊंगा एग्रीकल्चर के विषय में। शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो पहुंच सके आपके पास। तो चलिए शुरू करते हैं एग्रीकल्चर। आप जानते हैं एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के एग्री और कल्चर से मिलकर के बना है। एग्री means soil and culture means cultivation. That means soil cultivation is called agriculture. Agriculture में मुख्य रूप से 3 एक्टिविटीज रेस्पॉन्सिबल हुआ करती है, परफॉर्म की जाती है। प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड थर्ड इज टर्शरी। इस टर्शरी को थर्ड स्टेज भी कह सकते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेचर। इसकी जो प्राइमरी एक्टिविटी है ये डायरेक्टली नेचर से रिलेटेड हुआ करती है, जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, rearing the livestock. All these things are directly related to the nature. That's why this is primary activities. Secondary activity, these activity involve processing the resources obtained from the primary activities. प्राइमरी एक्टिविटीज से जो रिसोर्सेज हमको प्राप्त होते हैं उनको रिफाइन करने का जो कार्य किया जाता है वो सेकेंडरी एक्टिविटी कहा जाता है। जैसे एग्रीकल्चर के बाद में हमको वीट मिले, इसी तरह से पल्सेस प्राप्त हुई, वेजिटेबल्स हुई, फ्रूट्स हुई, इन्हें प्रोसेस करके कंज्यूमर्स तक पहुंचाना ये सेकेंडरी एक्टिविटी है। माइनिंग से हमें जो मिनरल्स प्राप्त हुए उन्हें रिफाइन करके कंज्यूमर्स तक पहुंचाना, मार्केट तक पहुंचाना, ये सेकेंडरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाता है। और थर्ड है टर्शरी, इसे थर्ड स्टेज कहते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज को जो सर्विस दी जाती है जैसे ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेडिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ये सारी जो सर्विस इंडस्ट्रीज है इसे कहा जाता है टर्शरी। आप जानते हैं अप्रोक्सीमेटली 50% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विथ एग्रीकल्चर। Most of the people of the world are depend on agriculture, whether directly or indirectly. अब मैं आपको बताता हूँ अरेबल लैंड, कृषि योग्य भूमि, द लैंड विच इज यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, दैट इज कॉल्ड अरेबल लैंड। ऐसी भूमि जहां पर कृषि करना पॉसिबल हो उसे अरेबल लैंड या कृषि योग्य भूमि कहा जाता है। आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, इरिगेशन का यूज़ करके ऐसी लैंड जो अनअरेबल है को भी अरेबल बनाया जा सकता है, ये पॉसिबल है। अब हम जानते हैं ऐसे शब्दों के बारे में, पर्टिकुलर वर्ड्स के बारे में जिनके पीछे कल्चर शब्द आता है। आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें, साइंस में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पहले मैं इन शब्दों के नाम बता देता हूँ, जैसे एग्रीकल्चर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, लैग कल्चर और पर्ल कल्चर। इसे आप ऐसे याद करें, कल्चर को अलग कर दें और इन शब्दों को याद करें। एग्री, एपी, सेरी, पिसी, विट्टी, हॉर्टी, लैग, पर्ल। एक बार पुनः सुने, एग्री, एपी, सेरी, पिसी, विट्टी, हॉर्टी, लैग, पर्ल। संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूं इनके बारे में। एग्रीकल्चर, जमीन पर, सॉइल पर जो खेती की जाती है और जो पशुपालन किया जाता है वो कहलाता है एग्रीकल्चर। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन जो किया जाता है शहद के लिए, उसे एपीकल्चर कहा जाता है। सेरिकल्चर, रेशम कीट का पालन किया जाता है रेशम के लिए, उसे सेरिकल्चर कहा जाता है। पिसिकल्चर, फिशिंग, पॉन्ड्स में जो फिश पाली जाती है उसे पिसिकल्चर कहा जाता है। विटिकल्चर, अंगूर की जो खेती की जाती है, द कल्टीवेशन ऑफ द ग्रेप्स इज कॉल्ड विटिकल्चर।
हॉर्टिकल्चर, फ्लावर्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स जो कॉमर्शियल यूज़ के लिए किए जाते हैं, किसान के द्वारा जो उगाए जाते हैं, उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। लैग कल्चर, इसे लाख कीट संवर्धन कहते हैं। लाख के लिए जो कीड़े पाले जाते हैं और लैग प्राप्त की जाती है, उसे लैग कल्चर कहा जाता है। और लास्ट है पर्ल कल्चर, इसे हम मुक्ता संवर्धन या मोती प्राप्त करने के लिए जो शीपी पाली जाती है, उसे कहा जाता है पर्ल कल्चर। अब हम जानते हैं सिस्टम ऑफ फार्मिंग के बारे में। फार्मिंग में मुख्य रूप से दो प्रकार की एक्टिविटीज़ की जाती है, फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। हम ये भी कह सकते हैं फिजिकल इनपुट एंड ह्यूमन इनपुट। मैं आपको बताता हूँ, फिजिकल इनपुट या ह्यूमन इनपुट के अभाव में फार्मिंग पॉसिबल नहीं है। ये दोनों ही बहुत आवश्यक है। सबसे पहले हम जानते हैं फिजिकल इनपुट, जिसमें सनशाइन, सूर्य का प्रकाश, रेनफॉल, बरसात की मात्रा, टेम्परेचर, उस पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर, सॉइल, द टाइप ऑफ द सॉइल, व्हाट टाइप ऑफ द सॉइल इज अवेलेबल देयर, स्लॉप्स, ड्रेनेज, growing period, manner and seeds. All these are the physical inputs. And the human input, money. किसान के पास में कैपिटल होनी चाहिए, वर्कर्स, प्रॉपर हमारे पास में वर्कर्स होने चाहिए, फर्टिलाइजर्स होना चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मशीनरीज होनी चाहिए, पेस्टिसाइड्स अवेलेबल होने चाहिए, एंड वी शुड हैव स्टोरेज सिस्टम ऑल्सो। ये फिजिकल एक्टिविटी और ह्यूमन इनपुट्स मिलकर ही फार्मिंग पॉसिबल है, इसके बिना फार्मिंग पॉसिबल नहीं है। इन दोनों को मिलाकर के जो प्रोसेस किया जाता है वो क्या है? प्रोसेस प्लॉगिंग, हल चलाना, सोइंग, बीज लगाना, स्प्रेइंग, पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करना, वीडिंग, खरपतवार लेना, एंड हार्वेस्टिंग, और हार्वेस्टिंग करना, और इसका फाइनल आउटपुट हुआ करता है क्रॉप, फसल के रूप में। अब हम जानते हैं टाइप ऑफ फार्मिंग के बारे में, कृषि के प्रकार। आप अच्छी तरह से इन्हें याद कर लीजिए। विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार से कृषि की जाती है, खेती की जाती है, लेकिन इस कृषि को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहली है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरी है कॉमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसे हिंदी में कहा जाता है जीवन निर्वहन कृषि या गुजर बसर खेती। किसान के द्वारा अपने छोटे से ज़मीन के टुकड़े पर बहुत कम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, अपने घर के लेबर्स का यूज़ करके अपने जीवन का निर्वहन करने के लिए जो खेती की जाती है, इसे कहा जाता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जीवन निर्वहन कृषि। इसे पुनः दो भागों में विभाजित किया जाता है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरी है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नंबर 1 इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसे कहते हैं गहन जीवन निर्वहन कृषि। इसमें किसान अपने ज़मीन के छोटे से टुकड़े पर बहुत ही सिंपल मशीन्स का यूज़ करके जो खेती करता है अपने परिवार के लिए। कई स्थानों पर किसान, जहाँ पर इरिगेशन सिस्टम अवेलेबल है, वहाँ किसान के द्वारा एक से अधिक फसल वर्ष भर में ली जाती है। इस प्रकार से राइस, वीट, मैज, पल्सेस, ऑयल सीड्स आदि किसानों के द्वारा उगाई जाती है। इस प्रकार की जो कृषि है, गहन जीवन निर्वहन खेती, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, वो मुख्य रूप से की जाती है मॉनसून रीजन्स ऑफ द साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया में। नंबर 2 प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसे हम आदिकालीन खेती कहा जा सकता है, पुरातन खेती कह सकते हैं इसको, नाम से ही समझ गए होंगे प्रिमिटिव। ये खेती का बहुत ही छोटा प्रकार है जो प्रिमिटिव मनुष्य के द्वारा किया जाता था। इसे पुनः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। इट कैन फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1 शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नंबर 2 इज नोमैडिक हर्डिंग। पहली है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसमें जो किसान है उस किसान के द्वारा एक पर्टिकुलर एरिया में, और इस प्रकार की जो
खेती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसमें नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है जहां हैवी रेनफॉल रहा जाता है, जहां बरसात बहुत ज़्यादा रहती है। इसमें मुख्य रूप से जो अमेज़न बेसिन के क्षेत्र है, ट्रॉपिकल अफ्रीका के पार्ट है, पार्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहाँ इस प्रकार की खेती की जाती है। किसान एक पर्टिकुलर क्षेत्र से जंगलों को, वृक्षों को काटता है और उसे जला देता है। जलाने के बाद में जो राख बच जाती है उस राख को सॉइल के अंदर मिक्स कर देता है और वहाँ कल्टीवेशन करता है, खेती करता है। जब 2-4 साल बाद में उस पर्टिकुलर क्षेत्र की जो फर्टिलिटी है वो फर्टिलिटी समाप्त हो जाती है, वो नए प्लॉट की तलाश में जाता है, फिर जंगलों को काटता है, फिर जलाता है, फिर खेती करता है। इस प्रकार से जो खेती की जाती है इसे कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। विश्व के अलग अलग भागों में इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसे जूमिंग फार्मिंग कहा जाता है, मैक्सिको में मिल्प कहा जाता है, ब्राज़ील में रॉप कहा जाता है और मलेशिया में इसे लडेंग कहा जाता है। सेकंड, नोमैडिक हर्डिंग। कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र जहां पर सेमी एरिड और एरिड रीजन्स यानी कि शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र, जैसे नॉर्थ अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, द पार्ट ऑफ द इंडिया लाइक राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एटसेट्रा, वहाँ किसान अपने घरों में याक, शीप, गॉट, कैमल इस प्रकार के जानवरों को पालते हैं और वर्ष पर्यंत उन जानवरों को इधर उधर घुमाते रहते हैं और वे साथ साथ में घूमते रहते हैं और इन जानवरों से जो उनको प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं जैसे मिल्क, वूल, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री एटसेट्रा, उनको मार्केट में सेल करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। इसे कहा जाता है नोमैडिक हर्डिंग। अब हम पढ़ते हैं कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के बारे में। इसे कहा जाता है व्यापारिक खेती। एक विशाल भूखंड पर किसान के द्वारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, मशीनरीज का यूज़ करके, इरिगेशन सिस्टम का यूज़ करके, लेबर्स का यूज़ करके, बहुत कैपिटल को इन्वेस्ट करके जो खेती की जाती है उसे कहा जाता है कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, जिसमें किसान का उद्देश्य होता है व्यापार करना। पशुपालन भी किया जाता है तो उसका भी उद्देश्य होता है व्यापार करना, टू सेल द लाइव स्टॉक इन द मार्केट। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर को हम मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 कॉमर्शियल गेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन फार्मिंग। नंबर 1 commercial gain farming. In this type of the farming, crops are grown and animals are reared mainly to sell in the market. इस प्रकार की फार्मिंग में जानवरों को पाला जाता है और फसल उगाई जाती है जिसका मुख्य उद्देश्य हुआ करता है मार्केट में सेल करना। इसके लिए कुछ कंडीशंस रहा करती है। कंडीशन नंबर 1, ए लार्ज फार्म, विशाल फार्म होना चाहिए। अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड, कैपिटल जो उसके पास में, किसान के पास में है, वो विशाल पूंजी होनी चाहिए। दिस रिक्वायर द हैवी मशीनरीज, हैवी मशीन्स होनी चाहिए उसके पास में, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए। उसके बाद में प्लॉगिंग, हार्वेस्टिंग, स्प्रेइंग, पेस्टिसाइड्स, ये सब मशीनरी के द्वारा किया जाता है। और पर्टिकुलर क्रॉप जो उगाई जाती है उन क्षेत्रों में उसका मुख्य उद्देश्य व्यापार रहा करता है। इस प्रकार की खेती जो टेम्परेट रीजन है हमारे, उन क्षेत्रों में जैसे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, वहाँ पर इस प्रकार की खेती की जाती है। दूसरे नंबर पे पढ़ते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। इसे हिंदी में कहते हैं मिश्रित कृषि। किसान के द्वारा इस प्रकार की खेती यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में की जाती है। किसान के द्वारा जब खेती की जाती है तो उसका जो फ्री समय हुआ करता है फ्रॉम
the cultivation to the harvesting, and the free time during this time he keep the livestock in the house for the benefit. This is called mixed farming. वो किसान खेती के साथ में पशुपालन भी करता है, अपने घर में पशुओं को भी पालता है, व्यापार की दृष्टि से दोहरा बेनिफिट कमाने के लिए इसे मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है। तीसरा है प्लांटेशन फार्मिंग। इसे हिंदी में कहते हैं बागवानी कृषि। बड़े बड़े बागान के अंदर विशाल मात्रा में कैपिटल का यूज़ करके, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके, मॉडर्न पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके, हैवी इरिगेशन सिस्टम का यूज़ करके, लेबर्स का यूज़ करके जो किसान के द्वारा खेती की जाती है हाई बेनिफिट कमाने के लिए, वो कहलाती है प्लांटेशन फार्मिंग, बागवानी कृषि। इस प्रकार की कृषि में मुख्य रूप से चाय, कॉफ़ी, शुगर कैन, कैशो, रबड़, बनाना, कॉटन आदि की खेती की जाती है। इसके साथ साथ में द मेजर प्लांटेशन फार्म्स आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के जो हमारे ट्रॉपिकल रीजन्स है वहाँ इस प्रकार की खेती की जाती है, जिसमें जैसे रबड़ कल्टीवेशन इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका। इस तरह से आज हमने फार्मिंग के विषय में पढ़ा। बहुत ही जल्दी हम टाइप ऑफ क्रॉप एंड द कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन द यूएसए एंड इंडिया के विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए